नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने कल सभा में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के जब वो सभा में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने मंच से एक बयान दिया था, जिन्होंने उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। इसको लेकर अब जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है, जहाँ राजद के राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधा रूप से तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है। तो वहीं जेडीयू के और बिहार सरकार मंत्री जमा खान ने भी इस बयान पर चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है। आपको छोड़ जाते हैं उन दोनों के बयान के साथ, सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से जो है इस बयान पर तंज कसा है। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। और मैं तो मानता हूं कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने अपने शब्दों में कहता हूं कि एक तो हम लोग एससी है, शेड्यूल कास्ट है, आपका समाज एससी है, स्टेट कास्ट है। मर्जी में बोलता हूं कि स्टेट कास्ट बिहार का है। ये स्टेट कास्ट आज प्रॉब्लम में है बिहार, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों एससी प्रॉब्लम में है। ये दोनों एससी एक हो जाए इस बात की आवश्यकता है। एक किसान है, इस बात की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे लगता है कि इस राज्य में पॉलिटिकल कई ढंग के बदलाव हो रहे हैं। चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो इस चुनाव के बड़े आभारी है कि चुनाव ने धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूं उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा या खराब रहेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे। दूसरा, जातीय जुटान नए ढंग से हुआ है, इसे करना चाहिए हम लोग। जाति इस देश में यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। जब भी हम देखते हैं स्वामी जी को तो स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में हिंदुयत है, ये सब दिखाई पड़ता है। किसी एक व्यक्ति में दिखाई पड़ता अगर है कई बातें तो स्वामी सहजानंद दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी बड़ा रोल मॉडल हम लोग के हो सकते हैं। देखिए, आप सबसे आग्रह होगा, अभी जो चुनाव भाई अरुण जी लड़के आए, अरुण जी ने हिम्मत किया, एक लड़ाई लड़ा उन्होंने जहानाबाद की धरती पर। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन कार्यक्रम सब के साथ साथ भी एक राजनीतिक मंथन भी हो, कम ही लोगों का हो। पहले 100 लोग करें, 500 लोग करें, 5000 लोग करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में एससी के, एक ताकत का समूह बन गए नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाज नहीं होगा। आप लोग तो हम लोग से जो महीने 2 महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हमका आज तो क्या कर रहे हो, पार्टी में क्या जीवारी तुमको, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवारी क्या, हम लोग पीके के साथ हो गए हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं, तो साथे हम लोग भाजपा में रहे, जदयू में रहे, तो करे कि सब वहां साथे हो गए। मैं इसलिए पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि हम लोग मुद्दा पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में ही सवाल है और सवाल में ही जवाब है। तो आप खोज रहे हैं जो चीजों का चीज, हमें सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये पॉलिटिक्स के थ्रू संभव है। क्योंकि ये युग जो है ये राज युग है। इस राज युग में और हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आप मान लेंगे सब जो महाराष्ट्र गुजरात है ये सामाजिक क्षेत्र का इलाका है, राजनीतिक क्षेत्र का इलाका तो बिहार, यूपी और बंगाल और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक है, ये सब दिखाई पड़ता है। किसी एक व्यक्ति में दिखाई पड़ता अगर है कई बातें तो स्वामी सहजानंद दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी बड़ा रोल मॉडल हम लोग के हो सकते हैं। देखिए, आप सबसे आग्रह होगा,
ये जो चुनाव भाई अरुण जी लड़के आए, अरुण जी ने हिम्मत किया, एक लड़ाई लड़ा उन्होंने जहानाबाद की धरती पर। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन कार्यक्रम सब के साथ साथ भी एक राजनीतिक मंथन भी हो, कम ही लोगों का हो। पहले 100 लोग करें, 500 लोग करें, 5000 लोग करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश से नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब संजय जी की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं किसी पार्टी के हैं जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं। जो सच है ही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद जातिवाद नहीं किए। अगर किए बिहार के लिए किए, बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बात है बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आगे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व जाए। नेता नीतीश कुमार जी बिहार को पसंद करता है, देश भी पसंद करता है, बिहार के हर समाज को पसंद करता है। ये सच बात है कि उन्होंने कभी जात की बात नहीं की, कभी परिवारवाद नहीं की। इतिहास गवाह है। तो निश्चित तौर पर जो बिहार के लोग हैं इनको पसंद करेंगे ही करेंगे। कोई ऐसा नेता नहीं जो परिवारवाद न करता हो, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी को सादगी, कोई चला जाए सबसे मिलना, सबका काम करना, कोई पार्टी का है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जो काम अधूरा होता है खुलेआम कहते हैं बुलाकर कि जो काम अधूरा रह गया तुम्हारे क्षेत्र में आप काम करवा लो। इससे अच्छा नेता कोई नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इनके आशीर्वाद जनता का तो है ही है, ऊपर वाले का भी दुआ और आशीर्वाद है जो आज केंद्र में सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी। आप भी समझ रहे हैं क्या क्या मामला आ रहा था। हम लोग का भी इच्छा थे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया। नीतीश कुमार जी का नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा देश का सरकार बना, इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। भी मैंने आप लोगों से के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया था कि बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो 0 पर आउट हो ही जाते। और सच बात संजय पासवान जी ने कह दिया, हमारे मित्र हैं संजय पासवान जी, और उन्हें सच्चाई उनके मुंह से निकल गया। और नीतीश कुमार नहीं होते शायद बीजेपी यहाँ कुछ नहीं होती। है कि बीजेपी गड़बड़ पार्टी है और गड़बड़ करने वाला सब पर नजर रखता है कि गड़बड़ तो किया नहीं है, हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हर विभाग में अगर जांच हो रही है अच्छी बात है। लेकिन ये लोग एकदम चुनाव आ रहा है उसके लिए ताबड़तोड़ वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। अब गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करे, वो कीजिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमको लगता है कि ये वसूली करने के लिए सब नाटक रचा जा रहा है और आप लोग के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है। जनता भी जानती है कि ये बीजेपी वाले लोग और एनडीए के लोग लूटने में लगे हुए हैं। लूट के सिवा इनके पास जनता के हित में काम करने का कुछ नहीं।